इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और अब देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली से पहले झारखंड में बर्ड फ्लू के लक्षण देखने को मिलने लगे हैं। ताजा मामला बोकारो से आया है, जहां बर्ड फ्लू जैसे लक्षणों से कुछ दिनों में लगभग 400 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई है। हालांकि बोकारो जिले में धनबाद से सटे हुए रहने के कारण पशुपालन विभाग हाई अलर्ट जारी कर दी है। सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को बोला गया है। अभी तक धनबाद में कहीं भी बर्ड फ्लू की सूचना नहीं है, लेकिन मेरे स्तर से विगत 5 दिन पहले ही सभी पशु चिकित्सक को लेटर के माध्यम से और ये व्यक्तिगत तौर पर भी सूचित कर दिया गया है कि आप लोग सावधान रहें और कहीं भी पोल्ट्री फार्म से अगर प्राकृतिक मौत की खबर मिलती है, देखिए पोल्ट्री में अगर 5000 6000 बर्ड है तो 1-2 पोल्ट्री जाएगा, उसके लिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में मृत्यु हो रही है तो अविलंब यहाँ खबर करें और उसका सैंपल LRS रांची को भेजें। इसी मामले में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक, बताइए बर्ड फ्लू का क्या मामला सामने आया है? प्रिया जी, मैं बता दूं कि जो हमारे धनबाद जिला से जो बोकारो जिला में वहाँ पर बर्ड फ्लू की दस्तक दे चुकी है और वहाँ पर सामूहिक रूप से मुर्गियां मर रही है। और इसी को लेकर के धनबाद पशुपालन अधिकारी जो डॉक्टर परवीन कुमार है, आज उनसे हमारी सुबह में बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि धनबाद में अभी इस तरह का कोई भी अभी सूचना नहीं है इसकी। और इसके तैयारी के लिए सभी पशु चिकित्सकों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। और सबसे बड़े जो यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म है गिरवल मंडल का, वहाँ से भी कुछ सैंपल लाया गया है और इसको जांच के लिए भेजा गया है। जी, और क्या जानकारी मिल रही है दीपक जी? देखिए, मैं बता दूं कि ये पोल्ट्री फार्म में जितने भी जो मुर्गे हैं और खासकर कभी जो समय चल रही है लगन का समय चल रहा है, शादी विवाह का समय चल रहा है, काफी ऑर्डर ले चुके हैं ये पोल्ट्री फार्म वाले लोग और होली की भी तैयारी चल रही है। अगर इस तरह का अगर धनबाद में भी दस्तक दे देती है तो अच्छे खासे नुकसान हो सकता है यहाँ के मुर्गी पालक जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको। जी दीपक, इस संबंध में अधिकारियों का और क्या कहना है? देखिए, सुबह में जब डॉक्टर परवीन कुमार जो यहाँ के जिला पशुपालन अधिकारी है, उनसे जब बात हुई तो उनको साफ तौर पर कहना है कि हमने सारे पशु चिकित्सकों को हाई अलर्ट पे रख दिया है। सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें और इस तरह का अभी तक कोई भी खबर अभी नई धनबाद से नहीं आई है। जी दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक। बसंत का मौसम इन दिनों पूरे शबाब पर है। प्रकृति रंगीन फूलों से सज चुकी है और मन में प्रेम की भावना हिलोरे ले रही है। तुम्हारी आंखों में छुपा बैठा है बसंत, हंसो कि वो बाहर है। बसंत आ गया है, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का सतरंगी बहार छाया हुआ है। रंग बिरंगे फूलों पर मंडराते तितलियां, भंवरे, आम और सहजन के पेड़ों पर मंजर और फल, सरसों के फूलों से भरे पीले खेत, पलास के डालों से लटकते लाल रिक्तिम पलास के फूल, पेड़ों के झुरमुट में छिपा बैठा कोयल की कूक, मन में प्रेम के ज्वार उठाती गुनगुनाती ताजी बसंती हवा, यानी चारों तरफ सुहावना मौसम और मन के भीतर बाहर सौंदर्य का एहसास। सचमुच जीवन के रंग और अनुराग का मौसम है बसंत। का एक धार्मिक महत्व तो अपनी जगह पे है, लेकिन बसंत जो है वो प्रेम और उत्साह का प्रतीक है। हमारे जीवन में जब भी बसंत आता है तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए बसंत आया है, यानी खुशियों को अपने साथ लेकर आया है। और बसंत हमारे जीवन में विविध प्रकार के रंगों को भरता है, उत्साह से हमारे जीवन में उल्लास लाता है, हमको प्रोत्साहित करता है जीने के लिए। प्राकृतिक के सौंदर्य को बढ़ाने वाला वृक्षों, फूलों, फलों के रंग और सुगंध भरने वाला ऋतुओं का राजा बसंत के आगमन का आध्यात्मिक महत्व भी है। इसी मौसम में बसंत पंचमी शिवरात्रि पर्व का भी आगमन होता है और रंगों का उत्सव होली का भी। बसंत ऋतु का आगमन प्रथम चैत्र
से हम लोग को माना जाता है। तो ऋतु लोग आपस में विचार किए कि आखिर हम लोग 6 हैं तो हम लोग का कोई एगो राजा होना चाहिए। तो ये लोग का किए कि 6 दिन 5 ऋतु मिल करके अपना दे दिए, तो 6 पचे 30 दिन हो गया। तो ये जो है बसंत पंचमी के दिन से शुरुआत हो जाता है। हालांकि बसंत ऋतु का आगमन चैत्र प्रथम से होता है। बसंत को यूं ही ऋतुराज नहीं कहा जाता। पौराणिक कथाओं में भी बसंत रूप और सौंदर्य के देवता कामदेव से जुड़ा बताया जाता है। गीता में भी योगी राज कृष्ण कहते हैं, मैं ही बसंत हूँ। कोयलांचल लाइव डेस्क के साथ धनबाद से कैमरामैन अखिलेश के साथ प्रिया कुमारी और दीपक कुमार की रिपोर्ट। दिबरा थाना क्षेत्र के छुछिया गांव में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 एकड़ में लगी अफीम की फसल को विनष्ट कर दिया है। एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर एसएसटी अभियान के नेतृत्व में एसएसबी तथा स्थानीय पुलिस की टीम बनाकर यह कार्रवाई की गई। वहां लगभग 2 एकड़ में लगे अफीम की खेती को सुरक्षा बलों ने वहीं पर विनष्ट कर दिया। विनष्ट अफीम की फसल की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर एनडीए और यूपीए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम हेमंत सोरेन भी कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। गोला के एसएस हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गांव में शिविर लगाकर समस्या का समाधान किया गया। अब अगली बार से प्राइवेट कंपनियों के बाहर शिविर लगाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। मतों से जीत रहे हैं और सीएम का पैतृक गांव है। निश्चित तौर पर सीएम के कार्यक्रम से बहुत बल मिला है और निश्चित तौर पर जो 15 साल में आतंक चंद्रप्रकाश चौधरी या उनके लोगों ने तिवारी महतो, चंद्र महतो और अमित मुंडा ने मचाया, चंद्रप्रकाश चौधरी उनको अंडरग्राउंड किए हुए हैं। लेकिन चुनाव के बाद वो हारेंगे या जीतेंगे, फिर माफियाओं को बाहर निकालेंगे और फिर रामगढ़ की जनता को लूटने का काम करेंगे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट एसबीआई के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वासेपुर मदरसा तेगिया रहमतगंज के बदरू बगान पांडारपाला में भव्य जलसे और दस्तारबंदी का आयोजन किया गया। इस मौके पर तेगी इल्मी कॉन्फ्रेंस आयोजन कराया गया, जिसकी सदारत मौलाना यूनुस रजा फैजी, प्रधानाध्यापक मदरसा तेगिया और मौलाना गुलाम सरवर की क़यादत में हुई। मुरखा 18 फरवरी बरोज शनिचर बाद नमाज इशा बदरू मैदान मिल्लतगंज पांडारपाला में मदरसा तेगिया के बैनर तले एक इल्मी तेगी कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया, जिसमें खुसूसी खिताब अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी ने फरमाई और सरपरस्ती पीर तरीक़त हुजूर अहमद अली अलवी कादरी सरकार सुरकाही और हुजूर पीर तरीक़त इमरान रजा सिमनानी बाबू बरेली शरीफ ने फरमाया। शहर में एक तारीखी जलसा तालीमी तेगी इल्मी कॉन्फ्रेंस रचाया गया, जिसमें तेगिया मदरसा के 9 बच्चे फारिग हुए, 7 हाफिज कुरान और 2 आलिम दीन के हासिल हुए। भेलाटांड स्थित ट्रिनिटी गार्डन सोसाइटी में रहने वाली छात्रा सांगवी ठाकुर
के संदेहास्पद मौत की सूचना पाकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह सांघवी के माता पिता से मिलने उनके आवास पहुंची। इस दौरान उन्होंने अपार्टमेंट की छत पर जाकर घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं जांच में लगी फॉरेंसिक की टीम के सदस्यों ने बताया कि वो हर पहलू पर जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने होगी। रागिनी सिंह मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस दुखद घटना से मर्माहत है। यह मामला संदेहास्पद है और वो जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से इस घटना की निष्पक्ष जांच करा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करती हैं। हुई है और जिस तरह से घटना के बारे में हमें जानकारी मिली है, कहीं ना कहीं ये साजिश लग रहा है और मैं चाहूँगी और सरकार से या जिला प्रशासन से गुहार लगाऊंगी और जाकर मैं खुद मिलूंगी भी कि इस पर विशेष जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है, क्योंकि आज एक बच्ची के साथ हुई है, कल और कोई बच्ची के साथ ऐसी घटना ना हो, इस पर विशेष जांच होनी चाहिए। इतना दिन हो गया, पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया। देखिए ये बच्ची सिर्फ इनकी बच्ची नहीं है, ये पूरी धनबाद की बच्ची है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अगर जाँच सही तरीके से नहीं हुई। एक आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा झरिया के लिलोरी पथरा बालू गदा रेलवे कॉलोनी के पास ओबी डंप करते वक्त आग लग गई। लिलोरी पथरा बालू गद्दर रेलवे कॉलोनी के समीप शनिवार की देर शाम ओपी डंप करते वक्त आग लग गई, जिससे वहां रह रहे ग्रामीणों में खौफ का माहौल बन गया। जिस मकान के समीप आग दहकी वो मुन्ना पांडे नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है, जो पूर्व में ही मकान खाली कर दूसरे जगह रहने चल गए हैं, जिस कारण रेलवे क्वार्टर पिछले कई दिनों से खाली पड़ा हुआ था। इस चलते जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व इस स्थान पर कोल सचिव का दौरा हुआ था, जिस दौरान कोल सचिव ने लोधना क्षेत्र संख्या 10 के महाप्रबंधक को कहा था कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र से लोगों का विस्थापन करवाएं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग ठेकेदार द्वारा उक्त स्थल पर बिना विस्थापन के ही ओपी डंप किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ओपी डंप करने से आग बस्ती की ओर बढ़ गया है। हजारों परिवार लिलोरी पथरा स्थित बालू गद्दा में कई वर्षों से भू धसान वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें दूसरी जगह किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वे यहीं पर रहने को विवश हैं, जबकि कई लोगों का घर जमींदोज हो चुका है। सर देखिए, यहाँ प्लास्टिक भरवा है, घर दुगार हम लोग का सब सारा फट गया है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, डरने का गिरने का गड्ढा में भी डर है। मनमानी से अपना मनमानी कर रहा है। अभी क्या हुआ है? अभी देखिए सर, सामने देखिए सर, आग फेंक दिया है। ये आग कैसे फेंक दिया? कोयला की वजह से फेंक दिया है। कल तक थोड़ा सा आग था और झाँपने की वजह से और पूरा निकल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन लोगों को मजबूर कर रहा है कि वे लोग स्वतः ही इस जगह को छोड़कर चले जाएं। झरिया से अमित के साथ फुल कोयलांचल लाइव डेस्क। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 821048